भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। समापन समारोह में थोड़ी ही देर में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे और आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और अंतिम दिन है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जहां पर वे जीआईएस समिट में शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में समापन समारोह में शामिल होने के लिए वे पहुंचेंगे और उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जीआईएस समिट दूसरा और अंतिम दिन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। आम जनता पहुंची, रोजगार के अवसर ढूंढने वाले लोग पहुंचे, कई बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पहले दिन में काफी निवेश हुआ है और दूसरे दिन में क्या कुछ विशेष रहा और केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले, इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आहना पुंज हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी आहना, कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचने वाले, वहां पर किस प्रकार का माहौल है? अभी आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ देख पा रही हैं? बिल्कुल सारिका, यहाँ पर बस थोड़ी ही देर और कुछ ही क्षण और, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखाना चाहती हूँ। हम यहाँ पर इस समय खड़े हैं मानव संग्रहालय में, जहाँ पर ये पूरा जीआईएस समिट हो रहा है। इस समय जो कि मेरे कैमरा पर्सन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एमपी पवेलियन है। इस पवेलियन के अंदर मुख्यमंत्री जी होते हैं और इसी के साथ थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उनके आने से पहले जो तमाम चीजें होती, जो व्यवस्थाएं होती हैं ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए, दोनों जगहों पर अधिकारी मौजूद हैं, वो यहाँ पर सुचारू ट्रैफिक व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। इसी के साथ जहाँ पर अमित शाह ने रुकना है, जहाँ अमित शाह आएंगे, वहां पर भी जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री आएंगे वो बोट रोड से होते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ से होते हुए यहाँ पर आएंगे और उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। और देखिए, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए हमारे जवान है वो तैनात है। इसी के साथ हमारे डीआईजी या एसपी, तमाम बड़े अधिकारी जो है मौके पर खुद से मौजूद रहकर इन व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और सुचारू रूप से चीजों को करने की पूरी तैयारियां हैं। आप ट्रैफिक समझ पा रही होंगे, कितनी ही देर, बस कुछ ही क्षण और अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो उनकी फ्लाइट थी वो लैंड हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंच चुके हैं। जब थोड़ी ही देर पहले एशियन न्यूज ने मुख्यमंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो अब होम मिनिस्टर सर यानी कि अमित शाह जी को लेने के लिए जा ही रहे थे एयरपोर्ट, और उसके बाद वो अब यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अब मुख्यमंत्री जी बस पहुंचने ही वाले हैं। उनके साथ अमित शाह यानी कि केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जी सारिका। बिल्कुल आना, केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद होंगे और जल्द ही वे इसके लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। और पहले दिन पे बात कर लेते हैं, आज दूसरा और अंतिम दिन है जीआईएस समिट का। पहले दिन कितना निवेश हुआ है, क्या कुछ विशेष रहा है और आज दूसरे दिन भी क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल सारिका, अभी हमने चेतन कश्यप जी, चूंकि वो एमएसएमई मंत्री हैं, उनसे बातचीत जब की थी, उन्होंने बताया कि एमएसएमई की अगर सिर्फ उसी नजरिए से देखें तो 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश यहाँ पर हो चुका है। और एमएसएमई से इतर अगर हम देखें तो अभी फिलहाल पूरा जो एक खाका है वो मुख्यमंत्री से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द करूंगा और ये जानकारियां बिल्कुल दूंगा। लेकिन निवेशक जो है यहाँ पर आके बहुत खुश है। हम जितने भी इन्वेस्टर से बात करते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो ये वो समय है जिसमें आपके बिजनेस को तो फायदा होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और उसके साथ हमारा विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री का वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। महिलाओं को आगे लाने के लिए भी ऐसी महिला कई इन्वेस्टर्स है जिनसे हमने बात की, उनकी अपनी कंपनीज है और वो भी इस तरह से काम जरूर कर रही है। जी सारिका। बिल्कुल, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आना, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि ये जो निवेशक आ रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, समिट का आयोजन किया गया है, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? ये दूसरा और अंतिम दिन है आज, तो ऐसे में कितना निवेश, क्या लगता है, क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में, भारत में निवेश होगा, इसका कितना प्रभाव होगा इस जीआईएस समिट का? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने सवाल बिल्कुल किया है, ये कि इस समिट का फायदा कितना होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये हमलावर है कि इस निवेश का फायदा नहीं होगा, इस समिट का फायदा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन समिट का फायदा कहीं ना कहीं ग्लोबली देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी 60 देशों के प्रतिनिधि आ रखे हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और अगर 60 देशों से इतर देखें सारिका, हमारे देशों के भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आकर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे मध्य प्रदेश को तो फायदा होगा ही होगा। जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और भी राज्य हैं जिनके बारे में यहाँ जो निवेशक आएंगे उनको जानकारियां होंगी और वो वहां पर भी फायदा जरूर होगा। इससे इतर मैं आपको बता दूं, आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट होगी। जितने लोगों से हम बात करते हैं वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें, तो वो टूरिज्म के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहते हैं। टूरिज्म भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दृश्य रहता है, कहीं ना कहीं एक इलाका रहता है, एक एरिया रहता है। आप कह सकते हैं कि अगर वो टूरिज्म में इन्वेस्ट करते हो, टूरिज्म से ही जो बेनिफिट्स है वो हमारे राज्य को या किसी भी राज्य को मिलते हैं, तो टूरिज्म में भी इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनका मेन फोकस है आईटी सेक्टर से इतर अगर हम बात करें। और वहीं पर जब हमने बात की थी यहाँ पर
मंत्री जी से, गौतम जी से, उन्होंने ये बात बोली भी थी कि मैं ये चाहता हूं कि जरूर खनिज में जरूर इन्वेस्ट करें इन्वेस्टर्स, ताकि खनिज के जरिए, क्योंकि भारत में देखा जाता है ना, जितने भी व्हीट है, धान है, चावल है, ये जो खेती है यहाँ पर भारतीय प्राथमिकता, ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज है। अब वो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा जरूर उनको भी होगा और भारत को भी होगा। और इन्वेस्टर से लगातार बात करते करते हमें ये जानकारियां जरूर मिल रही है। जी सारिका। बिल्कुल बिल्कुल आहना, सतत विकास का विजन है और जीआईएस समिट का आयोजन किया गया है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।